Hello students, this is part 21. In this video we will discuss about some NCERT examples. Okay, then our first question is what? A spiral is made up of successive semicircles with center alternately at A and B. Starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, dot dot dot, 1.5 centimeter, dot dot dot, as shown in the figure. ठीक है? What is the total length of the such spiral made up of 13 consecutive semicircles? ओके, तो यहाँ पे आपका ये सेमी सर्किल है, ठीक है, इससे स्पाइरल बन रहा है, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है कि जो हर एक आपका ये जो दिया हुआ है रेडियाई, वो कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 0.5। उसके बाद से नेक्स्ट वाले का कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, फिर नेक्स्ट वाले के लिए कितना हो जाएगा तो 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरह क्या हो रहा है, कॉन्जिक्यूटिवली बढ़ते हुए जा रहा है, कहाँ तक, तो ये 13 टाइम्स तक स्पाइरल बन रहा है। यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इतना बना के छोड़ दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इसमें फाइंड करते हैं कि क्या होगा इस टोटल का लेंथ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका लेंथ, ठीक है, प्लस इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ, इसी तरह करते करते सबका हम लोग लेंथ पता कर लेंगे तो हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एक का पता करते हैं, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, देखते हैं कि क्या ये एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सम फाइंड कर सकते हैं। तो एपी में है कि नहीं, इस ये निश्चित ही क्या होगा, एपी में होगा। ये एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो जरूर एपी में होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसमें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। लेट द R1 R2 R3 डॉट 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 R13 RB रेडियाई, ठीक है, रेडियाई ऑफ सेमी रेडियाई एंड L1, ठीक है ना, ठीक है, या फिर इसको सरकमफेरेंस भी बोल सकते हैं, C1 भी, C1 C2 C3 डॉट डॉट C13 R व्हाट सर B, यहाँ पे B कर लेते हैं, क्या B सरकमफेरेंस, ठीक है ना, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये जो है इसका जो रेडियाई है वो फर्स्ट वाले के लिए R1 हो गया, सेकंड वाले के लिए R2 हो गया, थर्ड वाले के लिए R3। तो इट मीन्स R1 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, R2 के लिए कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, R3 के लिए कितना हो जाएगा तो 1.5 सेंटीमीटर, और इसी तरह ऐसे वन, ठीक है। तो अब हम फाइंड करते हैं क्या, C1। तो C1 के लिए क्या हो जाएगा, तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस के लिए क्या हो जाएगा, पाई R हो जाएगा, ठीक है, पाई R1। इट मीन्स कितना हो गया, पाई 0.5 इंटू 0.5 सेंटीमीटर, विच इज 0.5 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। अब C2 फाइंड करते हैं तो कितना हो जाएगा, पाई R2 हो जाएगा। इट मीन्स पाई इंटू 1 सेंटीमीटर विच इज पाई सेंटीमीटर, ठीक है। C3 फाइंड करते हैं तो कितना आ जाएगा, पाई R3, तो कितना हो गया, पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया आपका, तो 1.5 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह अगर हम C13 फाइंड करते हैं तो कितना आ जाएगा, पाई R13 और पाई इंटू कितना, तो आपका 13 तक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1 के लिए आपका हो गया कितना 0.5 हुआ, और ये 1 हुआ 1.5। तो इसी तरह बढ़ते हुए चला जाएगा, कितना आपका तो 12 होगा, तो आपका हो जाएगा कितना 6, और 13 पे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, विच इज 6.5 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो आपका लेंथ हो गया, आपका समझ में आ रहा है, ये सरकमफेरेंस का लेंथ हो गया। अब क्या करना है, आपको सबको ऐड कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एपी में है कि नहीं। तो आपका एपी में है कि नहीं, इसके लिए कितना आ जाएगा, तो 0.5 पाई सेंटीमीटर, ठीक है, 0.5 1 ऐसे डायरेक्टली हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1.5 पाई डॉट 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 कहाँ तक, तो 13 पाई तक, सॉरी 6.5 पाई तक, ठीक है, 6.5 पाई तक कर लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या एपी में है। हियर ए इज इक्वल टू 0.5 पाई, ठीक है, d इज इक्वल टू 1 पाई माइनस 0.5 पाई विच इज 0.5 पाई, ठीक है। और दिख रहा है सब में से, इसमें से माइनस करेंगे तो 0.5 पाई, यानी कि कॉमन डिफरेंस इसका हो गया। अब फाइंड क्या करना है आपको, S13 फाइंड करना है।
S13 के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला कर लेते हैं, n/2 इंटू ए प्लस एल, बिकॉज एल का वैल्यू पता है, ए का भी वैल्यू पता है और एन का वैल्यू ऑलरेडी पता है कितना 13 तक है आपका फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ n इज इक्वल टू हम क्या लिख लेते हैं 13। चलिए, तो S13 हम लोग फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13/2 इंटू ए प्लस एल। तो ए कितना है आपका, तो 0.5 प्लस एल कितना है आपका, तो 6.5। ठीक है, कितना हो जाएगा 6.55। तो कितना हो गया 13/2 इंटू 6.5, ये कितना हो गया 7 पाई हो जाएगा। ठीक है, 7 पाई हो गया। अब पाई का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 13/2 इंटू 22/7 इंटू 7। ठीक है ना, 7 इंटू 22/7, 7 एंड 7 गेट कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम्स में। ठीक है, और 11 3 या 33, 3 11 1 या 11 3 14, यानी 143 सेंटीमीटर क्या होगा इसका टोटल लेंथ होगा। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। ठीक है, 20 लॉग कहाँ है आपका, बॉटम रो पे है। ये आप मान लीजिए क्या है, ये टोटल आपका 20 लॉग्स है इस रो में। समझ में आ रहा है? ठीक है नहीं बट एज्यूम कर लीजिए। उसके बाद से क्या बोल रहा है, सिर्फ लॉग का हम क्या लिए हैं यहाँ पे, तो ये ओनली फेस लिया है। ठीक है, यहाँ फेस हम अरेंज कर दिए हैं। उसके बाद से क्या बोल रहा है कि 19 इन द नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो में कितना है आपका, तो यहाँ पे हम स्टेक कर दिए, ये हो गया 19। फिर क्या कर रहा है कि 18 इन द नेक्स्ट रो टू इट, तो इसके बाद वाले में कितना है आपका 18 रो, 18 लॉग्स है। समझ में आ रहा है? चलिए, अब पूछ रहा है इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। अब इतना हमको बताना है कि इसमें कितना रो होगा कि 200 लॉग्स प्लेस्ड किया जा सके। ठीक है, तो अब ये आपका क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग में चला जा रहा है। अब हमको नहीं पता है ये नंबर ऑफ रोज कितना है, यही पता करना है। इट मीन्स क्या पता करना है आपको, तो n पता करना है। ठीक है, चलिए, तो दिया हुआ है क्या है यहाँ पे, यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, कि लेट n नंबर ऑफ रोज, ठीक है, n नंबर ऑफ रोज स्टैक्ड 200 लॉग्स। ठीक है, 200 लॉग्स कितना में n रो में कर रहा है, यानी कि यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 और d का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। ठीक है, दिख रहा है वहां पे माइनस होते जा रहा है। और Sn का वैल्यू कितना दिया है, तो 200 दिया हुआ है। तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a का वैल्यू पुट कर देते हैं 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -1 इज इक्वल टू कितना, तो 200। इस 2 को उधर भेज देते हैं तो कितना आ जाएगा 400, ये n और 22 या 40 प्लस इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -n और +1। ठीक है, इज इक्वल टू 400। समझ में आया? अब यहाँ से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई 40 एंड 1, 41 हुआ, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 41n माइनस n स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। प्लस में इधर लेके चले आए, यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया, तो माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, -25n और -16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, n कॉमन करेंगे n माइनस 25, यहाँ से -16 कॉमन करेंगे तो n माइनस 25 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0। अब यहाँ से कितना हो गया n माइनस 25 और यहाँ पे n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो गया, एक बार n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और दूसरा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल गया n इज इक्वल टू 25 और n इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे दोनों तो पॉसिबल वैल्यू आ रहा है, बट होगा कौन ये हमको देखना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि n यानी नंबर ऑफ रोज, ठीक है, इतना रोज। तो अब हम ये आपका लास्ट रो है, कौन सा 25th लास्ट रो है। अब हम पुट करके देखते हैं क्या कि ये 25th पॉसिबल है कि नहीं लास्ट रो के लिए, और 16 भी पुट करेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं है। कोई ना कोई एक तो पॉसिबल होगा। ठीक है, चलिए तो आप पहले
हम लोग क्या फाइंड करते हैं, A25, तो क्या आ जाएगा A प्लस 24D होगा। अब A का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे A का वैल्यू है 20 और 24 इंटू -1 विच इज व्हाट 20 माइनस 24 विच इज -4, तो -4 आ गया तो क्या आ जाएगा, रिजेक्टेड हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ लॉग्स होगा ये कभी भी माइनस में तो नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, माइनस में नहीं होगा। अब A16 निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, A प्लस 15D मतलब क्या 20 प्लस 15 इंटू -1 विच इज व्हाट 5, 20 माइनस 15 विच इज 5, तो ये आपका हुआ, यानी कि क्या हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितना हो गया, ये 16 पॉसिबल हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू कितना हो गया 16, ठीक है ना, इट मीन्स क्या देयर आर 16 रोज एंड हाउ मेनी इन द लास्ट टॉप रो में कितना हो जाएगा लॉग्स, तो 5 लॉग्स होगा, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं क्या, देयर आर 5 लॉग्स इन द लास्ट रो, ओके, तो ये आपका हुआ, ठीक है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ओके, तो एक नेक्स्ट और एग्जांपल है उसको देखते हैं, क्या है, अ लेडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट as shown in the figure. The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. ठीक है, ये 45 सेंटीमीटर है और डिक्रीज होते होते कहाँ गया है 25 सेंटीमीटर टॉप पे, ठीक है। If top and bottom are 2 whole 1/2 मतलब 2.5 मीटर अपार्ट, ठीक है। What is the length of the wood required to rungs, मतलब कि यहाँ पे देख लीजिए टोटल जो अपार्ट है वो कितना का है 2.5 मीटर है, ठीक है, और फाइंड क्या करना है आपको कि कितना इसमें वुड में का लेंथ लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसका लेंथ देख लेते हैं, और इसका लेंथ तो मतलब कि यहाँ पे आप 45 हो गया और फिर क्या हो रहा है घटते हुए जा रहा है, ठीक है, डिक्रीज होते जा रहा है, और बट इसका जो नहीं डिक्रीज होते हुए जा रहा है, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका कितना डिक्रीज हो रहा है ये नहीं दिया है, ठीक है, जैसे ये 45 तो नेक्स्ट 40 होता है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ओनली ये दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, और इसके बीच जो डिस्टेंस दिया हुआ 25 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि कितना इसमें रंग्स रिक्वायर्ड रंग्स होगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रंग्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या कि टोटल डिस्टेंस, ये समझ में आ रहा है ना, टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप से बॉटम में कितना डिस्टेंस है, और बाय क्या चीज, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रंग्स, ठीक है। तो 2 कंसेक्यूटिव के बीच ये 25 सेंटीमीटर फिर 25, तो इससे हम देखते हैं कितना कितना ये डिस्टेंस बनेगा सब में, यानी कि ये क्या हो गया आपका 25 सेंटीमीटर और ये ऊपर मीटर। तो ये तो आपका बता दिया क्या कि यहाँ से कितना लगेगा, ठीक है, और ये आपका एक एक्स्ट्रा रंग होगा, समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना 25 तो यहाँ तक चला आएगा, बट ये वाला जो है एक रंग एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे +1 कर लेंगे, यानी क्या हो गया 250 सेंटीमीटर में चेंज कर दिए, ये 25 + 1 विच इज 10 + 1 इज इक्वल टू 11, यानी कि 11 रंग्स आपको लगेगा, ठीक है। तो 11 रंग्स लगेगा, यानी ये आपका क्या हो गया n हो गया, समझ में आ रहा है। और निकालना क्या है आपको SN निकालना है, ठीक है, यानी कि S11 के लिए हम क्या लगा देते हैं 11/2 इंटू A + L लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो आपको दिख नहीं रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, नहीं तो 2A + n - 1 इंटू D लगा देते हैं, ठीक है। तो n मिल गया आपको, अब हम लोग A + L सीधे यूज कर लेते हैं, क्या 45 + 25, समझ में आ रहा है। चलिए ये हो गया 11 × 2 और ये 60 ये 70 हो गया, ठीक है, ये 35 और मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 11 × 5 = 55 कैरी 5 और 11 × 3 = 33 और 5 38, यानी कि इतना सेंटीमीटर आपको क्या होगा कि टोटल रंग्स का जरूरत पड़ेगा, समझ में आया ये। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।